एक समय था जब भारत अपना देश होते हुए भी आजाद नहीं था। जब अपनी जमीन पर अपने लोगों को ही दूसरों के कानून मानने पड़ते थे। जब एक पूरी कौम अपनी पहचान, अपनी अस्मिता और अपनी आज़ादी के लिए तड़प रही थी। और फिर शुरू हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 1885 से 1947 तक का वो संघर्ष जिसने इतिहास बदल दिया। 1857, जब गुस्सा विस्फोट बन गया। सोचिए, साल है 1857। सिपाही अपने ही देश में पराये हो चुके थे। तनख्वाह कम, भेदभाव ज्यादा। ऊपर से नई एनफील्ड राइफल के कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था और अफवाह फैल गई कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। बैरकपुर में एक सिपाही ने विरोध किया। उसका नाम था मंगल पांडे। चिंगारी भड़की। मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी और दिल्ली पहुंचकर बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना दिया। झांसी में एक रानी ने तलवार उठा ली, रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये संघर्ष सफल नहीं हुआ, पर इसने ब्रिटिश को डरा दिया। कंपनी का रूल खत्म हुआ और 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने सीधा राज शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात, देश को पहली बार एक साथ लड़ने का एहसास हुआ। 1885, जब संगठन बना शक्ति। 1885 के बाद समझ आ गया था कि बिना संगठन के जीत मुश्किल है। 1885 में एक इंग्लिश ऑफिसर A.O. ह्यूम ने मिलकर बनाई इंडियन नेशनल कांग्रेस। बॉम्बे में पहला अधिवेशन हुआ। धीरे धीरे पढ़े लिखे भारतीय नेता जुड़ने लगे। दादा भाई नौरोजी ने दुनिया को बताया कि कैसे अंग्रेज भारत का पैसा ब्रिटेन भेज रहे हैं। इसे कहा गया ड्रेन थ्योरी। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग मानते थे कि शांति और बातचीत से सुधार मिलेगा। ये दौर धीरे धीरे पॉलिटिकल अवेयरनेस का था। 1905, स्वदेशी की आग। 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। लोगों को लगा ये डिवाइड एंड रूल की चाल है। सड़कों पर नारा गूंज उठा, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी छोड़ो। बाल गंगाधर तिलक ने जोश भरा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने लोगों को जगाया। कपड़े जलाए गए, अपनी इंडस्ट्रीज शुरू हुई, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान बने। 1906 से 1918, गरम दल, मुस्लिम लीग और गांधी का प्रवेश। ये दौर बहुत इंपॉर्टेंट था। यहीं से इंडियन नेशनल मूवमेंट का डायरेक्शन बदलने लगा। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच तनाव, हिंदू मुस्लिम राजनीति का नया मोड़ और गांधी का भारत में एंट्री, सब इसी पीरियड में। यहीं से आंदोलन इलीट लोगों से निकलकर आम जनता तक पहुंच गया। 1906, मुस्लिम लीग का गठन। 1905 के बंगाल पार्टीशन के बाद ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को और तेज कर दिया। 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। इसमें नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान III जैसे लोग शामिल थे। शुरू में इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी और मुस्लिम समुदाय के पॉलिटिकल अधिकार सुरक्षित करना था। यहीं से अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी की नींव पड़ने लगी। 1907, सूरत स्प्लिट, कांग्रेस का बंटवारा। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई, गरम दल और नरम दल। एक तरफ थे बाल गंगाधर तिलक, जो डायरेक्ट एक्शन और स्वराज की बात करते थे। दूसरी तरफ थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो सुधार और बातचीत में विश्वास रखते थे। ये बंटवारा ब्रिटिश के लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ गई। 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1909 में ब्रिटिश ने कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स दिए, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का विस्तार हुआ, पर सबसे बड़ा बदलाव था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का शुरुआत। मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव व्यवस्था। ये एक ऐसा कदम था जिसने आगे चलकर सांप्रदायिक राजनीति को मजबूत किया। 1914, 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और भारत। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। ब्रिटिश ने भारत से बिना पूछे उसे वॉर में जोड़ दिया। 1 मिलियन से ज्यादा भारतीय सिपाही यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट भेजे गए। ब्रिटिश ने वादा किया था, वॉर के बाद पॉलिटिकल रिफॉर्म्स मिलेंगे। इस दौरान भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ा, महंगाई, अनाज की कमी, टैक्स का बोझ। लोगों को लगने लगा, हम लड़ भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, और फिर भी आजादी नहीं। गांधी फेज, 1915 से 1947, जब आंदोलन मास मूवमेंट बन गया। साल 1915, दक्षिण अफ्रीका से एक दुबला पतला व्यक्ति भारत लौट रहा था। नाम महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग करके अंग्रेजों को झुकाया था, लेकिन भारत में आते ही उन्होंने तुरंत बड़ा आंदोलन शुरू नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने देश को समझा, गांव-गांव घूमे, गरीबों की हालत देखी और फिर डिसाइड किया कि आज़ादी का रास्ता जनता के बीच से ही निकलेगा। 1916, होम रूल लीग।
1916 में दो बड़े नेता एक साथ आए, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने होम रूल लीग शुरू की। डिमांड थी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट। इसी साल हुआ लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार एक साथ आए। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का गोल्डन मोमेंट। चंपारण, गांधी का पहला सफल प्रयोग, 1917। बिहार के चंपारण में किसानों को जबरदस्ती नील उगाना पड़ता था। उनकी जमीन, उनकी मेहनत, सब पर अंग्रेजों का कंट्रोल। गांधी वहां पहुंच गए। उन्होंने वायलेंस नहीं की, बस सच्चाई और संगठन का सहारा लिया। इन्वेस्टिगेशन की, किसानों को हिम्मत दी। अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा। यहीं से गांधी का नाम देश भर में फैल गया। खेड़ा और अहमदाबाद, 1918। गुजरात के खेड़ा में फसल खराब हो गई थी, फिर भी टैक्स वसूल हो रहा था। गांधी ने किसानों को कहा, जब तक हालात ठीक नहीं, टैक्स मत दो। अहमदाबाद में मिल वर्कर्स को न्याय नहीं मिल रहा था। गांधी ने उपवास रखा और मिल मालिक मान गए। यहीं से गांधी का मॉडल क्लियर हो गया। सत्याग्रह प्लस अहिंसा प्लस जनशक्ति। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला का दर्द, 1919। 1919 में ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट पास किया, बिना ट्रायल के गिरफ्तारी का कानून। गांधी ने इसके खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का कॉल दिया। फिर आया 13 अप्रैल 1919, अमृतसर का जलियांवाला बाग। जनरल डायर ने भीड़ पर गोली चलवा दी। इस घटना ने गांधी को भी हिला दिया। उन्होंने समझ लिया कि अब आधे अधूरे सुधार से काम नहीं चलेगा। असहयोग आंदोलन, 1920 से 22। 1920 में गांधी ने कहा, अंग्रेजों को सपोर्ट देना बंद करो। लोगों ने अंग्रेजी स्कूल छोड़े, गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ी, विदेशी कपड़े जलाए, चरखा चलाना शुरू किया। देश में एक अलग ही जोश था। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में हिंसा हुई। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थानीय लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज और गोली चलाने से भीड़ भड़क उठी। गुस्साई भीड़ ने थाने को आग लगा दी। इस आग में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। गांधी ने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। लोग हैरान थे, पर गांधी का मानना था अहिंसा से ही आजादी मिलेगी। नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च, 1930। ब्रिटिश ने नमक पर टैक्स लगाया हुआ था। गांधी ने इस सिंपल मुद्दे को जन आंदोलन बना दिया। 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक पदयात्रा। 240 मील चलकर समुद्र से नमक उठाया और कानून तोड़ दिया। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी। देश विदेश में गांधी का नाम गूंजने लगा। गांधी इरविन पैक्ट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1931 में गांधी और वाइसरॉय इरविन के बीच समझौता हुआ। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया। गांधी लंदन गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने, लेकिन वहां भारत के लिए पूरी आजादी पर कोई फैसला नहीं हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, 1942। वर्ल्ड वॉर II चल रहा था। ब्रिटिश ने बिना पूछे भारत को वॉर में जोड़ दिया। 8 अगस्त 1942 को गांधी ने कहा, करेंगे या मरेंगे, डू और डाई। अगली सुबह ही गांधी और सब नेता गिरफ्तार। लेकिन इस बार जनता ने खुद आंदोलन संभाला। रेल लाइन कटी गई, कम्युनिकेशन टूट गया। ब्रिटिश को समझ आ गया, अब भारत को रोकना मुश्किल है। गांधी और सांप्रदायिक तनाव, 1946-47 में देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क रहे थे। गांधी एक शहर से दूसरे शहर जाकर शांति की अपील कर रहे थे। उन्होंने फास्ट रखा, लोगों से कहा नफरत छोड़ो। उनकी पूरी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य था एकता और शांति। आजादी की सुबह, 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, पर गांधी दिल्ली के जश्न में नहीं थे। वो कोलकाता में दंगे रोकने में लगे हुए थे। यही थी गांधी की असली पहचान, सत्ता नहीं, सेवा। और फिर एक समय आया जब करोड़ लोगों ने मिलकर तकदीर बदल दी। 1857 की चिंगारी से लेकर 1947 की आजादी तक ये सिर्फ 90 साल का सफर नहीं था। ये बलिदान, त्याग, संघर्ष और एक विश्वास का सफर था। मंगल पांडे की गोली से लेकर रानी लक्ष्मीबाई की तलवार तक, बाल गंगाधर तिलक के स्वराज के नारे से लेकर महात्मा गांधी के सत्याग्रह तक, हर कदम पर एक ही सपना था, आजादी। 15 अगस्त 1947 जब तिरंगा लहराया तो वो सिर्फ एक झंडा नहीं था, वो उन लाखों बलिदानों की कहानी था जो नाम के साथ भी याद है और जो बिना नाम के भी अमर हैं। लेकिन दोस्तों, आजादी सिर्फ एक दिन में नहीं मिलती और ना ही सिर्फ एक दिन में संभाली जा सकती है। आज भी सवाल वही है,
क्या हम उन सपनों का भारत बना पाए? क्या हम एकता, समानता और न्याय के रास्ते पर चल रहे हैं? ये इतिहास हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए दिया गया है। क्योंकि राष्ट्र सिर्फ सीमाओं से नहीं बनता, राष्ट्रीय चरित्र से बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर इतिहास के और पन्ने खोल सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक नए विषय, एक नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक याद रखिए, आज़ादी हमारी विरासत है और जिम्मेदारी भी।